विकास बाबू फिर वहीं आते हैं। भाई आप जानते हो जो सियासी लोग होते हैं उनके लिए चुनाव कुंभ का मेला है, वो प्रयाग ना जाएंगे जरूर, नहाएंगे जरूर संगम, चाहे प्राण चला जाए, घर में बिके, मकान बिके, खेत बिके, डैम किया, क्या है? वो कहते भाई ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्या हम कहते काहे लड़े। 19 में जब तारिक खान की पार्टी और बहन जी का अलायंस था तो 35-35 गवा के भी लोग खुश थे, 35-35 गवा के, 35 क्या ही नहीं बोलूंगा, क्या बोले भैया लड़ना तो था ही, गया गया ससुर, क्या। तो जो स्थिति जमीन पर मुझे दिख रही है, जैसा मैंने तारिक भाई से कहा कि ओसामा नदवी, तो मैंने तारिक खान को कहा कि पर्चा भर दो, है। और तब तो और भी आसानी, जब तारिक खान पर्चा हमारे नाम से भरेंगे और इनके खाने खर्चे की जिम्मेदारी एहसन सिंह उठा लेंगे, तब तो और ही मजा मजा नहीं। कहां लड़ोगे, कैसे लड़ोगे, वो तो समझाओ विकास भाई। रणनीति इसकी बनानी है। मैनिफेस्टो कमेटी तो सलमान खुर्शीद चिदम्बरम बनाई देगी मैनिफेस्टो, उससे तो गुरसाईगंज में एटा इटावा में कुछ होता नहीं। इसका क्या है मैनिफेस्टो, उसको समझाओ विकास जी। देखिए, अगर नैतिकता की बात करूंगा तो आपका आदेश है कि नैतिकता से चुनाव नहीं जीता जा सकता। नहीं, ये मैंने आपका स्पष्ट मत है। नहीं, ये आपका स्पष्ट मत है। नहीं, आपकी आवाज अभी नहीं, मैंने ये नहीं कहा, ये आपका मत होगा। मैंने कहा ना नैतिकता से चुनाव नहीं रोका जा सकता, मैंने नहीं कहा, लेकिन चुनाव तो कृष्ण नीति से ही होता है। ठीक, अब तथ्यों पे आ जाइए। आपने राम जन्मभूमि मंदिर का बहुत जबरदस्त प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये मुझे थोड़ा समय चाहिए सर, जब बीच में सुन के पूरा बोलिएगा। राम मंदिर के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा कनेक्ट एजेंडा नहीं। इससे ये प्रूफ होता है, आधा अधूरा 40% बना मंदिर, गर्भगृह से काफी दूर बनाया मंदिर। संसद में हमारे नेता प्रमोद तिवारी जी ने इस बात को स्पष्ट रखा, सरकार के अंदर साहस होता अब तक सारी बात का जवाब दे दिया होता। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि रामलला हम आए थे तो मंदिर कहां बनाकर गए। और हमारे देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था है भगवान श्री राम पर। भगवान श्री राम की आस्था के नाम पर इस देश के 140 करोड़ लोगों को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के स्वयं के स्टेटमेंट है कि हम 5 वर्ष तक और राशन देंगे। और कितने लोगों को देते हैं? भारतवर्ष की आबादी का 140 करोड़ आबादी में से अति पिछड़े, दलित और लोग 80% लोगों को राशन देते हैं प्रधानमंत्री। विज्ञापन देते हैं, उसका अरबों खरबों रुपया का विज्ञापन दे रहे हैं, अपने झोले पर फोटो लगा रहे हैं। 80 करोड़ लोग इनके राशन पर डिपेंड हो गए हैं। आज उनका स्वाभिमान कुठाराघात किया जा रहा है। उसमें पहले ये तय हो वो 80% में कितने दलित हिंदू हैं, कितने पिछड़े हिंदू हैं। आप केवल अल्पसंख्यक या मुसलमान के नाम पर पूरे देश को डिबेट में नहीं उलझा सकते हैं। सच्चाई और सुन लीजिए, अभी तो एहसन सिंह हम आएंगे आपके पास, आएंगे मुफ्ती साहब रुको, आएंगे। प्लीज अंतर जी। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद कोरोना लहर, गंगा में बहती लाशें, तमाम चीजें देखी गई। कहीं एम्स नहीं दिखा, बचे कुछ नहीं। एक चीज स्पष्ट हुई, मैं फैजाबाद की बात कर रहा हूं, जहां अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनाकर इन्होंने उद्घाटन कर दिया। बहुत अच्छी बात है, हमारे आराध्य हैं, बहुत सुंदर बात है। हम सब गए थे दर्शन करने, मैं तो स्पेशली गया था। 2 सीटें वहां पर समाजवादी पार्टी जीती हुई। ठीक। अंबेडकर नगर है, 3 सीटें जीती हुई। बगल का बाराबंकी है, 3 सीटें जीती हुई। लखनऊ राजधानी, यहाँ 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीती। ठीक। रहा सवाल मुद्दों की राजनीति का। ठीक है विकास, आगे बात, अब आगे बात, अब आगे रुक जाओ। आपको काफी समय, 3 मिनट आपको मेरे बात दिया, नहीं इससे ज्यादा समय नहीं आ सकता महाराज। इस पर आप बात करिए भाजपा के लोगों से। नहीं आगे बात, आपकी बात सब आगे। अरे रुक जाओ भाई, तारिक खान को खुश होना चाहिए। कांग्रेस अपनी सीट तो नहीं गिना सकती, लेकिन सपा अखिलेश यादव की सीटें तो गिनाने लगी। क्या कल तक कैसे जूतों में दाल बट रही थी, अब कम से कम कुछ तो मोहब्बत हुई, ये इससे मैं खुश हूं। भाईचारा तो बड़ा, मैं बड़ा कष्ट में था,
कितना तनातनी हो रही दे तेरे की, कान के नीचे बजा रहे थे एक दूसरे के। अब कम से कम ये तो बता रहे कि सपा हम ना सही, मेरे भाई तो मजबूत हैं, बोले हम होमगार्ड हैं, ठीक है, लेकिन हमारे बड़े भैया तो दरोगा हैं। ठीक बात, अच्छी बात। अब विकास ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, आगे बात। विकास जी ने एक बात कही कि 80 करोड़ लोगों को, 80% नहीं, तारीख सुन लो भाई, डिस्टर्ब नहीं करो यार, कि आ रहा हूं मुफ्ती साहब कि 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, प्रतिशत नहीं, 80 करोड़। उनका आत्मविश्वास खंडित कर दिया गया। जिसका आत्मविश्वास खंडित हो जाएगा वो छोड़ देगा, नहीं लेगा। कोई पुलिस तो साथ जाती नहीं, राशन में कोई पुलिस साथ नहीं जाती कि नहीं लेंगे तो उसको मार डंडा गिरा देंगे। क्या आपकी मर्जी, मत लो, कांग्रेस वाले देशों लो, वो कोई सबके लिए आजादी है, वो कोई समस्या नहीं देश में ना। मंदिर पर जो बात उन्होंने कही उस पर मैं एक तथ्यात्मक बात बाद में कहूंगा जब अपनी टिप्पणी करूंगा। कांग्रेस के भ्रम को दूर करना बहुत जरूरी है मंदिर को लेकर, क्योंकि मंदिर पार्टी नहीं है ना चुनाव है। क्या कांग्रेस ऐसी बातें बोलती है कि जिसमें ध्वस्त हो जाती है, कुछ मतलब बचता नहीं है उसके पास, अपनी झोली में चवन्नी नहीं बचती। अभी चवन्नी का उल्लेख हुआ था, फिर भी इनको समझ नहीं आ रहा, 415 से 44 पर आ गए। राम पर टिप्पणी करेंगे आप, जिस पर गांधी और अंबेडकर टिप्पणी नहीं कर सके। गजब पार्टी है भाई। और ये रंगबाजी तो तब है जब देख रहे हैं कि देश में क्या माहौल है। जो ओवैसी नहीं बोल रहे वो कांग्रेस बोल रही है, कह रही मंदिर गर्भगृह पर नहीं बनाया। गजब बात करते हैं। अयोध्या के बारे में 4 बातें जिनको नहीं पता होंगी वो भी सब बता रहे हैं अयोध्या का सच। ऐसा मत करिए, आपसे सपा से अलायंस हो गया, खुश होइए, लड्डू बांटिए, चुनाव लड़िए। अयोध्या के फेर में मत पड़िए, जो अयोध्या के फेर में पड़े उनके पास लंगोट नहीं बची। क्या मत पड़िए उस फेर में, लंगोट भी नहीं बचती है। 2024 का लोकसभा रिजल्ट आने दीजिए। हम आप यहीं रहेंगे मेरे भाई। हमने 19 में भी आपसे यही सुना। अग्निहोत्री जी 19 का रिजल्ट आने दीजिए, फिर हम और आप बात करेंगे। अरे 17 का भी रिजल्ट पूछ रहे थे। आपने 17 में भी यही कहा, 14 में भी यही कहा, 22 में भी यही कहा, 19 में भी यही कहा, 24 में। हम यही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। तब भी आप जीत जाओ, तब भी राम मंदिर पर अनर्गल प्रलाप मैं स्वीकार नहीं कर सकता। आप सरकार में आ जाओ तो भी, सरकार बहुत छोटी चीज है भाई। मान लीजिए कल आपकी पार्टी सरकार में आ जाए तो आप राम मंदिर पर अनर्गल प्रलाप करेंगे? नहीं जी, आप साबित करिए ना, मैंने कहा था। हम बताएंगे बाबू, धैर्य रखो। खैर मैं फिर वही चलता, मुफ्ती नदवी साहब। अच्छा, लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में ध्यान नहीं देते। क्या वो कहते हैदराबाद में लोग बकरी खोल ले जाएं, डोंट वरी, डैम केयर, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार में मैं इक्वेशन सेट करूंगा, देखूंगा क्या मसला चल रहा है। मुफ्ती साहब सर दोबारा सवाल बता दीजिए, आवाज थोड़ा। मैं कह रहा हूं, लोग ये कहते हैं कि ओवैसी साहब हैदराबाद पर ध्यान नहीं देते आजकल, वहां लोग बकरी खोल ले जाएं, खूंटे से कोई समस्या नहीं उनको, लेकिन वो बिहार और उत्तर प्रदेश को पूरा चश्मा लगा के देख रहे हैं कि गुरु यहां क्या खेल है, इसको समझो जी। सर हैदराबाद में कोई बकरी नहीं खोल सकता, वहां हमने शेर बांध रखा है तो इसलिए वहां कोई बकरी नहीं खोल सकता है। ठीक है, वहां पे हमने शेर बांध रखा है, हमारी वहां कोई बकरी नहीं खोल सकता है। लेकिन यहाँ जो बकरियां खोल खोल के ले गए हैं, यहाँ भी एक शेर बिठाना है ताकि यहाँ पर कोई बकरी ना खोले जी। और आज तक के हमारी बकरियों को भेड़िए लेकर भाग गए हैं, तो इन भेड़ियों से अपनी बकरियां बचानी है सर जी। इन भेड़ियों से अपनी बकरियां बचानी है हमें। जो सियासी भेड़िए हैं, जिन लोगों ने अब तक हम लोगों को ठगा है, तो उन लोगों से अपनी बकरियां बचाने के लिए हम उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जहां तक बात इन लड़कों की है, इन लड़कों से 2017 में कुछ नहीं हो पाया था, अब 2022 में कुछ नहीं कर पाए, अब 2024 में कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमने किसी को हराने का ठेका नहीं लिया है सर, हम खुद जीतने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल, हमने किसी का ठेका नहीं लिया कि कोई हारे या कोई जीते, हमें कोई फर्क नहीं। ठीक बात है। एहसन सिंह के पास आऊं उससे पहले एक बात कह दूं, मैं तो उत्तेजित होता नहीं जब तक कि भारत के आत्मा पर चोट करने की हिमाकत कोई पार्टी या नेता नहीं करता, तब तक मैं उत्तेजित नहीं होता। जीतो हारो मेरी सेहत पर क्या फर्क पड़ रहा है?
मुझे ना आपसे लाइसेंस चाहिए ना कोटा चाहिए, मेरा क्या है, इसलिए मैं तो मस्त हूँ। अरे सर एक मिनट अभी नहीं। एक बात बड़ी, एहसन सिंह साहब, कल हमारे पास एक बड़े तपे तपाए नेता आए, कई बार मंत्री रहे, बड़े नेता हैं, बैठे थे, इसी चर्चा चली राजनीति की, तो पुराना किस्सा एक बताने लगे कि एक सीट में बाई इलेक्शन था, चुनाव कैसे होता है, ये लोकतंत्र बचाने का और ये जो पंपलेट टाइप की बातें हैं, इनका कोई बहुत लेना देना होता नहीं इस इलेक्शन स्ट्रेटेजी में, ठीक है। ये जो जिन लोगों का जमीनी उपयोग कतई नहीं होता है पार्टियों में, क्या उनको ये काम दे दिया जाता कि तुम लिखा पढ़ी संभाल लो, क्या लोकतंत्र बचाने की और सब की, क्या क्योंकि तुम्हारा वोट में तो कोई ऐसा रहे नहीं, तो तुम ये संभालो, बाकी लोग चुनाव कराते हैं। तारिक मेरी बात से सहमत होंगे, ये बात हमको मुलायम सिंह जी ने कही थी एक बार, क्या किन लोगों के लिए कही थी वो नाम नहीं लूंगा, बुराई भलाई हो जाती। तो उन्होंने हमसे कहा कि वो उस समय के मुख्यमंत्री के पास एक आदमी को ले गए, क्या बोले कि इनको आप कुछ आश्वासन दे दो, आशीर्वाद दे दो, क्या ये वहां के इस जाति के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, क्या ब्लॉक प्रमुख रहे और सब रहे, इलाके के रसूखदार हैं, ये निर्दलीय लड़ने को तैयार हैं, आपके लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं, ये निर्दलीय लड़ जाएंगे तो अपना आदमी जीत जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा जाओ डन, क्या 45,000 वोट उन्होंने काटे, बोले हमारा आदमी जीत गया। चुनाव ऐसे भी होता है मेरी जान, है ना, वहां घोषणा पत्र थोड़ी पढ़ा जाता है ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पढ़ा जाता है भदोही में, तो यही प्रोग्राम है जो चल रहा है। एहसन सिंह साहब, वो आपने सुन ही लिया भाई कांग्रेस क्या कह रही है। जी अमिताभ जी देखिए, वो चीजें हम स्पष्ट कर दे, बहुत कम समय मुझे भी जी। मैं कह रहा हूँ अमिताभ जी देखिए, हम ये बात करते हैं हमने मुसलमानों के लिए ये किया, कुछ पार्टियां कहती हैं हमने मुसलमान के लिए किया, मुसलमान के लिए किया, और हम मुसलमान की पार्टियां मुसलमान के लिए करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप 80% को छोड़ देते हैं ये कहते हुए, और वही चुनाव आप हार जाते हैं, जिसका परिणाम अब दिखने लग रहा है कि सोए का माल तो कोई भी लूट लेता है, जब कोई जग जाए उसके माल को लूटने का कोई साहस करे तब तो पता चलेगा। एक जवाब। दूसरा जवाब हमारे मित्र ने कांग्रेस के कहा, मैं इनको चुनौती देते हुए कहता हूं, आपके चैनल पर ये इस डिबेट को कोट कर लीजिएगा, लोकसभा में किसी ने सवाल नहीं उठाया, और भारत के सभी लोग जानते हैं कि वहां जहां पे वो राम जन्मभूमि का मेन चीज था, जिसके नाते वो चबूतरा था, वहां एक धर्म ध्वज गाड़ा गया, और जैसे जैसे मंदिर का निर्माण होता गया उस धर्म ध्वज को ऊपर करते रहे, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का धर्म ध्वज नहीं था, वो धर्म ध्वज संतों के द्वारा गाड़ा हुआ था, और मंदिर वहीं पर बना है। कांग्रेस के लोगों को एक करेक्शन कर लेना चाहिए, अब राहुल गांधी जी की तरह उनके प्रवक्ता भी हो जाएंगे, ये तकलीफ है, कम से कम प्रवक्ता को तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तीसरी बात मैं कहूंगा, देखिए ऐसा तो नहीं है कि गाली देने से चुनाव कोई जीत जाता है, इसके पहले भी बहुत सारे लोग गाली दिए हैं, प्रधानमंत्री जी को गाली दी है, देश की जनता को गाली दी है। सबसे बड़ा मूल्यांकन आदरणीय अमिताभ जी जनता करती है, और जनता बार बार अगर भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है, 14 के बाद 19 में भी चुनने जा रही है, इसी नाते चुन रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक ही बात नहीं कर रही। अगर हम कहें, हमारे मित्र से पूछे कि आप मनरेगा, अमिताभ जी 10 सेकंड छोड़ दीजिए, मनरेगा आपके एजेंडे में आपकी पैदाइश से जी, जब भाजपा की पैदाइश हुई है तब या छात्रवृत्ति योजना जो थी वो आपके लिए अभिशाप थी। छात्रवृत्ति तक नहीं जाओ, मेरी उसमें रुचि नहीं, छात्रवृत्ति में और मूल्य वृद्धि में मेरी रुचि नहीं, वो छोड़ दीजिए विषय, आगे बात, आगे बात।